राधे राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। कल के अंक में दोस्तों हमने चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनाई थी। उसका आधा भाग आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने और जिन भाइयों ने पहला भाग नहीं सुना है कृपया उसको सुनने के बाद ही इसे सुने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, कल की कथा का जहां अंत हुआ था दोस्तों, विश्वामित्र जी द्वारा राजा हरिश्चंद्र पर 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप मांगी जाती हैं, जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती और पुत्र रोहित को लेकर काशी नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं आपकी 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप अवश्य दूंगा। तो उससे आगे की कथा अब आप सुनिए। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी का राजा होता है। पूरी पृथ्वी तो वह विश्वामित्र जी को दान कर चुके थे, किंतु शास्त्र अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो काशी शेष बचती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां उन्होंने स्वयं का एक डोम चंडाल चंडाल मतलब शमशान का प्रहरी के यहाँ 500 स्वर्ण मुद्राओं में तथा अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के यहाँ 600 स्वर्ण मुद्राओं में बेचकर विश्वामित्र जी को उनकी दक्षिणा दी। उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपना काम सौंप दिया। जो भी मुर्दा यहाँ जलने को आएगा उसके परिवार से कर लेना है, बिना कर लिए यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। समय कटता गया, वर्षों बीत गए। इधर महारानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते हुए समय बिता रही थी। चक्रवर्ती नरेश की पत्नी ब्राह्मण के चौका चूल्हा बर्तन साफ सफाई करती और रोहित ब्राह्मण के लिए बगिया से पुष्प चयन करके लाता। एक दिन बगिया में एक सर्प छिपकर बैठा था। सब विश्वामित्र जी की माया थी। जैसे ही रोहित ने पुष्प तोड़ना चाहा, इस सर्प ने रोहित के हाथ पर डस लिया। सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। तो पत्नी तारा रोते बिलखते अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले आई, जहां पर राजा हरिश्चंद्र डोम चंडाल के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी तारा से कहा, पहले कर दीजिए, मेरे स्वामी ने यहाँ कर के बिना किसी भी अंतिम संस्कार करने से मना किया है। रानी तारा ने कहा, ये आपका भी पुत्र है, इसके लिए भी आपको कर चाहिए। आप मेरी हालत देख रहे हैं, मेरे पास इस एक धोती के अलावा और कुछ भी नहीं। और जब तारा ने देख लिया ये अपने धर्म से नहीं डिगेंगे, बिना कर लिए पुत्र का भी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो अपनी आधी साड़ी को फाड़कर कर के रूप में देना चाह रही थी। उसी समय वहाँ सभी देवी देवता ऋषि मुनि वशिष्ठ जी सहित विश्वामित्र जी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, मैं केवल आपकी सत्य की परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप उत्तीर्ण हो गए। उनको उनकी धन संपत्ति वैभव राजपाट पुनः लौटा दिया और देवताओं के आशीर्वाद से रोहित को पुनर्जीवन दिया और कहा, राजन अब आप हमसे कोई वरदान मांगिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी विनती है, इतनी कठोर परीक्षा अब किसी की ना लीजिएगा। सत्य की परीक्षा नहीं ली जाती, उसको प्रणाम किया जाता है। किसी के धर्म को डगाया नहीं जाता, उसको बढ़ाने में उसका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र विश्व के इतिहास के सबसे
महान दानवीर की श्रेणी में इंगित हुए। तो दोस्तों कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय जय श्री राधे।